नेक्स्ट आपको लिखना है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का खाका, खाका बहाउद्दीन ने तैयार किया था, बहाउद्दीन ने तैयार किया था, तैयार किया था। बहाउद्दीन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट आपको लिखना है थर्ड चरण, थर्ड स्टेज, तृतीय चरण या तृतीय स्टेज। लिखो भाई, हेडिंग लगाओ थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज। तृतीय चरण फटाफट से कंप्लीट होने वाला है अपना अकबर। लिखो थर्ड स्टेज, तृतीय चरण। तृतीय चरण, तृतीय चरण आपका है 1579 से 1605, 1579 से 1605 AD। इसमें आपको लिखना है तृतीय चरण में मुगल बादशाह अकबर ने विभिन्न धार्मिक मतों में समन्वय उद्देश्य से 1581 तौहीद ए इलाही देवी एकस्वरवाद का प्रतिपादन किया। तो इसमें लिखना है 1581 में, 81 AD में अकबर ने मुगल बादशाह अकबर ने तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही देवी एकस्वरवाद का प्रतिपादन किया था। कौन सा है? देवीय सिद्धांत का, देवी एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1581 को। नेक्स्ट आपको लिखना है सभी धर्मों को मानने की नीति सुलेह कुल पर आधारित थी। सभी धर्मों को मानने की नीति, सभी धर्मों को मानने की नीति, मानने की नीति सुलेह कुल। कौन सा कुल? सुलेह कुल, सुलेह कुल पर आधारित थी, सुलेह कुल पर आधारित थी, सुलेह कुल पर आधारित थी। यह आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। हेडिंग लगाओ मजहर, मजहर डिक्लेरेशन ऑफ मजहर,
मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा, यह आपको हेडिंग लगानी है। मजहर की घोषणा। मजहर का मतलब होता है दिखावट, अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण। मजहर का मतलब क्या होता है? दिखावट, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण। तो मजहर की घोषणा किस प्रकार से की थी वो अपन को पढ़ना है। तो लिखना है मजहर शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। मजहर शेख मुबारक, ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? मजहर शेख मुबारक, मजहर शेख मुबारक, मजहर शेख मुबारक द्वारा तैयार की गई थी मजहर। तो मजहर 1500 सितंबर 1579 सितंबर 1579 एडी को क्या होता है? सितंबर 1579 को अकबर द्वारा जारी प्रमुख मुस्लिम उलेमाओं के हस्ताक्षरयुक्त प्रपत्र था। प्रमुख उलेमाओं हस्ताक्षरयुक्त परिपत्र था मजहर। नेक्स्ट आपको लिखना है अकबर ने अंतिम रूप से फरमान जारी वैधानिक अधिकार प्रदान किए थे। अकबर ने फरमान व वैधानिक रूप मुस्लिम उलेमाओं के लिए प्रदान किए थे। मुस्लिम उलेमाओं के लिए प्रदान किए थे। यह आपको लिखना है मजहर की घोषणा। अब आपको लिखना है अकबर का राजत्व सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अकबर का राजत्व सिद्धांत। अब ये होते ही आपका अकबर खत्म हो जाएगा भाई। अकबर का राजत्व सिद्धांत। तो इसमें लिखना है थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ किंगशिप ऑफ अकबर, अकबर का राजत्व सिद्धांत। अकबर का राजत्व सिद्धांत लिखिए अबुल फजल द्वारा स्थापित अकबर का राजत्व सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजत्व देवी सिद्धांत के समरूप था। अबुल फजल द्वारा स्थापित, किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा स्थापित अकबर का राजत्व सिद्धांत, अकबर का राजत्व सिद्धांत प्राचीन भारतीय
दैवीय सिद्धांत दैवीय सिद्धांत के समरूप था। दैवीय सिद्धांत के समरूप था। बलबन का राजत्व सिद्धांत न्याय और प्रतिष्ठा पर आधारित था। इसी प्रकार अबुल फजल द्वारा स्थापित अकबर का राजत्व सिद्धांत प्राचीन भारतीय दैवीय सिद्धांत के समरूप था। ईश्वर से प्राप्त फर्रे इंद्री सर्वोच्च गुणों में मुक्त सर्वशक्ति संपन्न था। सरमाट सर्वोच्च गुणों में सरमाट अकबर सर्वोच्च गुणों में सर्वशक्ति संपन्न था। सर्वशक्ति संपन्न था भाई, उसके गुण बहुत खतरनाक थे। नेक्स्ट आपको लिखना है यह संकल्पना सम्राट की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। यह संकल्पना सम्राट की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। यह संकल्पना सम्राट की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। यह संकल्पना साम्राज्यवादी सम्राट की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। सर्वोच्च सत्ता धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की सौसून नीति प्रजा कल्याण के उद्देश्य पर थी। तो यह संकल्पना यह सिद्धांत मेन चीज लिखना है आपको। यह सिद्धांत प्रजा कल्याण के उद्देश्य पर थी। प्रजा कल्याण के उद्देश्य पर था। कल्याण के उद्देश्य पर था। यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको नोट डाल के लिखना है। अब आपको जो मेन में इम्पोर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ वो नोट ध्यान में रखना है, वहीं से क्वेश्चन बने।